नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, बहादुरपुर विधानसभा के जिक्र हम करना चाहते हैं। बहादुरपुर विधानसभा में सीपीआईएम के पोलित ब्यूरो सदस्य दरभंगा पहुंचे और 28 तारीख को बहादुरपुर विधानसभा का कार्यकर्ता का बड़ा सम्मेलन है। कहा जाता है इसमें जो प्रदेश सचिव हैं ललन चौधरी वहां पहुंचेंगे, पोलित ब्यूरो सदस्य भी पहुंचेंगे और हम बता दें सचिव मंडल जो बिहार प्रदेश सचिव मंडल सदस्य हैं श्याम भारती लगातार बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस मौके पर एक कार्यक्रम में जब पूछा गया तो ललन चौधरी ने भी कहा कि हमारी तैयारी पूरी तरह चल रही है बहादुरपुर विधानसभा में। अब यह देखना है कि तेजस्वी यादव का इशारा क्या होता है। उम्मीद है कि 28 अगस्त को जो कार्यक्रम सीपीआईएम का होने वाला है श्याम भारती के पक्ष में और जनता के साथ कार्यकर्ता जो शामिल होंगे, कार्यकर्ताओं से ये विचार लिया जाएगा कि इस बार बहादुरपुर विधानसभा और हनुमान नगर दोनों मिलाकर कार्यकर्ता और जो लोकल कमेटी के सचिव है वो क्या कहते हैं। फिलहाल इस बार संशय बना हुआ है कि इस बार टिकट बहादुरपुर विधानसभा से महागठबंधन में किसे मिलेगा, भोला यादव को या श्याम भारती को, क्योंकि सीपीआईएम ने कड़ा विरोध किया है कि सीपीआईएम इतनी पुरानी पार्टी है, इतने पूरे बिहार में लड़ती है, लेकिन मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी जो कोई सीट नहीं जीतती उसे 15 सीट क्यों और सीपीआईएम को इतनी सीटें कम। इसका असर इस बार तेजस्वी यादव पर दबाव डालने के लिए। देखिए क्या कहते हैं ललन चौधरी। देश एक बड़े आर्थिक राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। आपको हम बताना चाहते हैं ब्रिटिश हुकूमत 200 बरस यहाँ राज की और उसके खिलाफ 1857 से लेकर 1947 तक महायुद्ध हुआ था साम्राज्यवाद के खिलाफ। और बड़ी लड़ाई के बाद 42 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़ो तो फोर्स कर दिया परिस्थिति ने ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने। भारत जब आज़ाद हुआ तो उसने क्या रास्ता अख्तियार किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, संविधान बनाया, वी पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग संविधान में दर्ज हुए और बालिग मताधिकार के आधार पर बहुमत की सरकार बनी। यही हमने संवैधानिक रूप से निर्णय लिया। आज क्या हो रहा है? आज हो रहा है जो मत देने के अधिकार पर ही बड़ा खतरा पैदा। एक वोटर लिस्ट से अभी लोकसभा का चुनाव हो, उसी मतदाता सूची से बिहार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव नहीं होगा। ये मतदाता सूची गलत है। यह परिस्थिति सरकार के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। इसलिए आपने देखा 8 तारीख को समूचा देश में इसका प्रतिवाद विरोध हुआ और पिछले दिनों देशव्यापी और राज्यव्यापी आंदोलन हुए। एक बात। दूसरी बात है, जहाँ तक बिहार के चुनाव का, बिहार के चुनाव में पिछला विधानसभा चुनाव में मात्र 11,000 मतों का अंतर था एनडीए और महागठबंधन। 65 लाख लोगों का नाम आपने छानबीन किया। कैसे किया? किस साक्ष्य के आधार पर किया? कोई जवाब उसके पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 काम करिए, आधार कार्ड को साक्ष्य मानिए, लेबर कार्ड को साक्ष्य मानिए और जो वोट गिराने के जो वोटर आईडी कार्ड है उसको मानिए। इस पर कोई भी है, थोड़ा भी चुनाव आयोग नहीं कर रहा। तब सड़क पर ही लड़ाई होगी। जहाँ तक बिहार के चुनाव का बात है तो हम आपको कहते हैं कि महागठबंधन 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से जीतेगी। दरभंगा में भी वामपंथ की एक मजबूत गढ़ बहादुरपुर विधानसभा सीट है, जहाँ एक भी काम जो मंत्री हैं यहाँ के मदन सहनी जी, जरा बता दीजिए, कोई काम इनका नहीं, कोई देखा नहीं। हम लोगों ने तय किया है कि महागठबंधन की ओर से बहादुरपुर सीट सीपीआईएम लगी। यह निर्णय हम लोगों ने लिया है। इसी की तैयारी के लिए आज यह पहली बैठक हो रही है और आप जानते हैं 28 तारीख को हमारे बिहार के जो प्रभारी हैं पार्टी के
डॉक्टर अशोक ढाबले किसान सभा के ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अभी CPIM हनुमान नगर बहादुरपुर की संयुक्त बैठक रामसागर पासवान, रामजी राय, सुशीला देवी की संयुक्त अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक से पूर्व बिरौल अनुमंडल के पार्टी नेता कॉमरेड सीताराम महतो के निधन पर उन्हें शोक व्यक्त किया गया, श्रद्धांजलि दिया गया और उनके परिवार के प्रति पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त किया गया। आज के बैठक में मुख्य रूप से 28 अगस्त को बहादुरपुर विधान सभा स्तरीय जो कार्यकर्ता सम्मेलन प्रेक्षागृह में रखा गया है, उसकी तैयारी की रणनीति बनाई गई है। और हम बताना चाहते हैं, जो बहादुरपुर संघर्ष का इलाका है, शहादत का इलाका है, लगातार बहादुरपुर में जन संघर्ष पार्टी की ओर से हुए हैं। सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ, महिला उत्पीड़न के खिलाफ, पुलिस जुर्म के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, जमीन, रोजगार, आवास के लिए व्यापक तौर से संघर्ष हुए हैं। और बहादुरपुर की पार्टी आज सड़क पर है। जल संकट के लेके आंदोलन, बड़ी आंदोलन हुई है और जिसके चलते कुछ राहत लोगों को मिला है, यह हमारे पार्टी के चलते हुआ है। तो 28 तारीख को जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, उससे पूर्व पूरे विधानसभा क्षेत्र में हमारा अभियान चलेगा और कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़े पैमाने पर पार्टी के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसका हम लोगों ने निर्णय लिया है। दूसरा निर्णय लिया है, जो 12 अगस्त को कॉमरेड सीताराम येचुरी जी का जन्मदिन है और कॉमरेड विजयकांत ठाकुर जी का पुण्यतिथि है। ये हमारे पार्टी के दोनों नेता हैं। इनके का कल ये 12 तारीख को, 12 अगस्त को हम लोग ये कॉमरेड ठाकुर जी का पुण्यतिथि और कॉमरेड सीताराम येचुरी जी का हम लोग जो है सो जन्मदिन मनाएंगे। तीसरा जो हम लोगों ने फैसला लिया है, जो 30-31 अगस्त को राज्य स्तरीय विधानसभा चुनाव में हमारा हस्तक्षेप कैसे होगा, इसके संबंध में 2 दिवसीय कार्यशाला पटना में आयोजित की गई है। बहादुरपुर के तमाम कार्यकर्ता उस कार्यशाला में शामिल होंगे। ये निर्णय हम लोगों ने आज के बैठक में लिया है। और हम लोगों ने यह भी निर्णय लिया है, जहां BLO नहीं बना है वहां हम BLO को बनाएंगे और मजबूती से इंडिया गठबंधन के सामने बहादुरपुर के सीट के संबंध में पेश किया गया है। हमें उम्मीद है जो इंडिया गठबंधन बहादुरपुर सीट CPIM के झोली में देगी और CPIM इंडिया गठबंधन भाजपा जदयू गठबंधन को हराने का काम करेगी, धूल चटाने का काम करेगी। इसकी तैयारी बहादुरपुर में शुरू हो चुका है। श्याम भारती, CPIM राष्ट्रीय मंडल से।